दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोचक है। सुनकर लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है रानी और साधु तथा गांव वाले। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में वीर नाम का राजा हुआ करता था। वह राजा बड़ा ही नेक दिल था। उसके राज्य में कोई भी समस्या हो तो वह तुरंत उसका हल निकाला करता था। मगर उसकी रानी बड़ी दुखी रहती थी, जिसका कारण था उसके कोई संतान नहीं थी। राजा भी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि रानी बड़ी ही दुखी रहती है। धीरे धीरे ये बात सारे राज्य में फैल गई कि राजा और रानी बड़े दुखी रहते हैं, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। मगर राजा और रानी कभी भी अपना दुख किसी और को बताते नहीं थे और राज्य का पूरा ध्यान रखते थे। एक दिन रानी के पास एक साधु आया और रानी को कहा, महारानी, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैंने आपके राज्य का हर गांव घूमकर देखा है। आपके राज्य में सभी खुश हैं सिवाय आपके, इसलिए मैं आपको एक टोकरी देने आया हूँ। यह कोई साधारण टोकरी नहीं है। इसमें जो भी चीज़ तुम डालोगी वो 1 से 2 हो जाएंगी। इतना बोलकर साधु ने वो टोकरी रानी को दे दी और वहां से चला गया। टोकरी लेकर रानी राजा के पास गई और सारी बात बताई। रानी ने उस टोकरी में अपना एक कंगन हाथ से उतारकर उस टोकरी में रखा और वो 2 हो गए। राजा और रानी खुश हुए कि अब उनके राज में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी और वो अपने राज्य की अच्छी तरह देखभाल कर पाएंगे। मगर अब भी राजा रानी खुश नहीं थे, क्योंकि उनके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि उनके कोई संतान नहीं है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन द्वारपाल राजा और रानी से आकर बोला, महाराज, एक व्यक्ति जिसका नाम भोलू है आपसे भेंट करने की अनुमति चाहता है। साथ में उसकी पत्नी और एक नवजात बच्चा भी है। राजा ने आने की अनुमति दे दी। भोलू राजा और रानी के पास आते ही प्रणाम किया और बोला, महाराज, आपके कोई संतान नहीं है, इसलिए हम अपनी संतान को आपको देने आए हैं। आज से आप दोनों ही इसके माता पिता हैं। राजा कुछ बोलता इससे पहले ही रानी भागती हुई आई और बच्चे को उस औरत के गोद से उठा लिया और गले से लगा लिया और भोलू और उसकी पत्नी का धन्यवाद करने लगी। राजा यह देखकर कुछ बोल नहीं पाया। राजा ने भोलू और उसकी पत्नी को बड़े ध्यान से देखा। वह चेहरे से तो खुश नजर आ रहे थे, मगर कहीं दर्द भी था, राजा ने महसूस किया। राजा रानी से बोला, रानी, इस बच्चे को वापस कर दो, हमारी संतान नहीं है ये। हम सह लेंगे, मगर एक माँ से उसके बच्चे को अलग करना सही बात नहीं है। ये सुनकर भोलू और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर राजा और रानी से विनती करने लगे, इस बच्चे को अपनी संतान मानकर अपना लें। राजा रानी ये देखकर हैरान थे कि अपने बच्चे को हमें देने के लिए इतनी प्रार्थनाएं क्यों कर रहे हैं ये। राजा ने पूछा, आप अपने बच्चे को हमें क्यों देना चाहते हैं? फिर भोलू बोला, महाराज, हमें श्राप मिला है। 12 दिन के बाद अगर हमने इस बच्चे को किसी को नहीं दिया जिसकी कोई संतान नहीं, तो 13वें दिन इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों? किसने तुम्हें श्राप दिया? अपनी बात पूरे विस्तार से बताएं। भोलू ने अपनी सारी कहानी सुनानी शुरू की। भोलू बोला, महाराज, बहुत समय पहले की बात है। हम लोग चंडीपुर नामक एक गांव में रहते थे। मैं एक ईमानदार और मेहनती किसान था, जिसके कारण गांव वाले मुझे बहुत पसंद करते थे। मेरे पास एक गाय थी। मैं और मेरी पत्नी उस गाय से बहुत प्यार करते थे। जब भी मैं खेत जाता, गाय के लिए हरी हरी घास लेकर आता। कुछ दिन के बाद गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया। मैं और मेरी पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए।
मैं तो इतना खुश था कि गांव में सभी को बोल बोल कर सुनाता था कि गाय का बच्चा कैसे आंगन में कभी इधर कभी उधर कैसे भागता है। गाय के बच्चे को अभी 12 दिन ही हुए थे। मेरी पत्नी रोज की तरह सूर्यास्त होने से पहले ही गाय को गाय के घर में बांध दिया और गाय के बच्चे को गाय के पास छोड़ दिया। सुबह सुबह अभी किसी की आवाज से मैं और मेरी पत्नी की नींद खुली। बाहर आकर देखा एक साधु बहुत ही गुस्से से बोल रहा है, ये गाय का बच्चा किसका है? मैंने और मेरी पत्नी दोनों ने देखा गाय का बच्चा बाहर पड़ा है, कोई हलचल नहीं कर रहा है। फिर मेरी पत्नी बोल पड़ी, ये मेरा है। भागते हुए बच्चे के पास आकर देखा तो गाय का बच्चा मर चुका था। ये देखकर मेरी पत्नी रोने लगी। रात को बाहर रहने से बच्चा ठंड की वजह से मर गया था। साधु सोच रहा था इन दोनों ने बच्चे को घर से बाहर ही रख दिया, जिस कारण बच्चा मर गया। तभी साधु गुस्से में बोला, गौ हत्या महापाप। जिस तरह 12 दिन का गाय का बच्चा 13वां दिन नहीं देख सका, तुम दोनों की वजह से तुम अपने बच्चे को भी नहीं देख सकोगे 13वें दिन, वो भी इसी तरह मर जाएगा। शिव शक्ति को साक्षी मानकर मेरा श्राप है तुम दोनों को। मेरी पत्नी गाय के बच्चे के लिए रो रही थी और मैं साधु से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। ये सब बातें चल ही रही थीं कि गांव के कुछ लोग भी वहां आ पहुंचे और सारी बात सुनकर साधु से बोले, साधु बाबा, भोलू और उसकी पत्नी तो गाय और उसके बच्चे से बेहद प्यार करते थे। ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों की वजह से गाय का बच्चा मर गया हो। साधु बाबा थोड़ा शांत हो गए और ध्यान लगाकर देखा कि बच्चे को क्या हुआ था। ध्यान में उन्होंने देखा गाय का बच्चा रोज की तरह घर में अपनी माँ के पास ही किसान की पत्नी ने छोड़ा और दरवाजा बंद कर दिया था। रात को गाय का बच्चा उछल कूद कर खेलने लगा, तभी दरवाजे से टकराया और दरवाजा खुल गया। थोड़ी देर बाद बच्चा घर से बाहर निकल गया। बाहर खेलते खेलते जमीन पर गिर गया। गिरने से उसके पांव में चोट लगी, जिस कारण वो उठ नहीं सका और ठंड के कारण बच्चे की मौत हो गई। साधु यह देख बहुत शांति से बोला, मेरा श्राप वापस तो नहीं ले सकता, मगर बच्चे को बचाने का एक रास्ता बता सकता हूँ। मैं और मेरी पत्नी सुन रहे थे। तब साधु बोले, जब तुम्हारी संतान होगी 12वें दिन अपने बच्चे को किसी ऐसे जोड़े को अपना बच्चा दे देना जिसके 9 वर्ष से अधिक शादी के बाद भी कोई संतान नहीं हुई हो। ऐसा करने से तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास नहीं रहेगा, मगर जीवित जरूर रहेगा और शिव शक्ति की पूजा करना वह तुम्हारा कल्याण करेंगे। इतना बोले और साधु वहां से चले गए। कुछ समय बीत जाने के बाद मेरी पत्नी को बेटा हुआ और मैं ऐसे जोड़े की तलाश में निकला जिनकी 9 वर्ष के बाद भी कोई संतान नहीं हुई थी। गांव-गांव घूम लिया, कहीं ऐसा जोड़ा मिला नहीं। निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठा और तभी एक बुढ़िया आई और बोली, क्या हुआ बेटा? सारी बात सुनकर बुढ़िया बोली, बेटा, पास के राज्य में एक वीर नामक राजा हैं। उनकी शादी को 9 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं, मगर उनकी कोई संतान नहीं। तुम जाओ और राजा से भेंट करो। मैं घर आ गया। बच्चे को जन्मे 11 दिन हो गए थे। अपनी पत्नी से बोला, चलो हमें आज ही पास के राज्य में जाना पड़ेगा। सारी बात बोलकर मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर निकल गया। एक दिन लगा जाने में। अब बच्चे को जन्मे 12 दिन हो चुके थे और आज ही हमें किसी को अपना बच्चा देना था जिनके 9 साल शादी के बाद भी कोई बच्चा नहीं हुआ था। आप एक नेक दिल राजा हैं और आप अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते हैं। मैं और मेरी पत्नी आपके राज्य में फिर आपसे मिलने के लिए आ गए। उसके बाद हम आपसे मिले। फिर किसान ने राजा से कहा, महाराज, बच्चे को जन्मे आज 12 दिन हो गए हैं। कृपया आप इस बच्चे को अपनी संतान के रूप में अपनाएं। राजा ने सोचते हुए कहा, आप विश्राम करें, हम कुछ देर में अपना फैसला सुनाएंगे। राजा कुछ सोचने के लिए एकांत में चले गए। रानी भी बच्चे को गोद में लिए ही राजा के पीछे पीछे चली गई। रानी ने देखा राजा बड़ा दुखी और उदास है।
रानी के पूछने पर राजा बोले, मेरे राज्य के निवासी अपनी संतान को हमें देकर चले जाएं और सारी जिंदगी आंसू बहाते रहेंगे और अपने बच्चे के बारे में सोचते रहेंगे। यह सोचकर मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। रानी भी सोच में पड़ गई। फिर रानी बोली, महाराज, क्यों ना हम उस बच्चे को उस टोकरी में रखकर एक बच्चे से 2 बच्चे कर लें और इस बच्चे को हम रख लेंगे और दूसरे बच्चे को भोलू और उसकी पत्नी को दे देंगे। राजा ने जैसे ही ये बात सुनी, मानो खुशी की लहर चेहरे पर आ गई। जैसा सोचा वैसा ही किया। बच्चे को टोकरी में रखा और एक बच्चे से 2 बच्चे हो गए। राजा ने एक बच्चे को उठाया। रानी ने जिस बच्चे को टोकरी में रखा था वो रानी ने ही उठाया। दोनों भोलू और उसकी पत्नी के पास आ गए। राजा ने कहा, यह लो तुम्हारा बच्चा। भोलू और उसकी पत्नी निराशा भरी नजरों से राजा की तरफ देखने लगे। तभी राजा ने टोकरी की सारी बात दोनों को कह डाली और कहा, यह बच्चा आपका ही है, मगर आपको जो श्राप मिला है वो रानी की गोद में जो बच्चा है इसके लिए मिला है, इस बच्चे के लिए नहीं। आप इस बच्चे को ले जाएं, इसे कुछ नहीं होगा। भोलू और उसकी पत्नी समझ गए और बच्चे को लेकर खुशी खुशी घर चले गए। राजा और रानी भी खुश हो गए बच्चे को पाकर। बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा राजकुमार बना और अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।